Assalamu alaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we are going to discuss our last tense, that is future perfect continuous tense. After this we will move towards active voice and passive voice. So dear friends, stay with me and watch the video till the end. I hope this video will be very helpful for you. Let's begin our today's lecture. दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टेल दैट फॉर हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस टिल एन अदर टाइम इन द फ्यूचर। के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं कि एक एक्शन फ्यूचर में कितनी मुद्दत तक प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहेगी। ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और दोस्तों इस टेंस में हम लोग वक्त को भी शो करते हैं और इस टेंस को हम विदाउट वक्त के भी मतलब विदाउट टाइम के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि अगर किसी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आ जाए तो वो जुमले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर वो सुबह से खेल रहा होगा। अब दोस्तों इस जुमले के आखिर में देखें रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। मगर दोस्तों एक और चीज़ इसमें याद रखें कि ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों? इन दोनों टेंसेस में मेन डिफरेंस जो है वो है टाइम का, कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम को शो करते हैं जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम टाइम को शो नहीं करते। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों टेंसेस के दरमियान। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, मगर इन पॉइंट्स के अलावा दोस्तों मैं एक आप लोगों को चीज़ बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो दो हैं, विल हैव बीन और शल हैव बीन। और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं पॉइंट्स की तरफ। सबसे नंबर वन पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों हम एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं सिंस वी यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डेट, मंथ, नेम्स ऑफ डेज, ईयर्स, चाइल्डहुड, अडल्ट, यंग। अब आते हैं इनके जुमले, देखते हैं कि जुमलों में पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह यूज़ किए गए हैं। वो सुबह से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया। फिर उसके बाद अब हमारा क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रेपोजिशन सिंस यूज़ की। दोस्तों वो रात से सो रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। वो मई से पढ़ाती रही होगी, शी विल हैव बीन टीचिंग सिंस मई। मैं 2008 से फुटबॉल खेलता रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2008। अब यहाँ देखें इन तमाम जुमलों में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ किया है। फिर उसके बाद फ़ौरन बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया है। फिर उसके बाद ये दोस्तों तमाम के तमाम हमने जो जुमले लिखे हैं इनमें पॉइंट ऑफ टाइम शो किया गया है, तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेपोजिशन सिंस यूज़ किया। अब आते हैं पीरियड ऑफ टाइम की तरफ कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम एक प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं फॉर वो यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम किस तरह 2 days 5 years 3 hours 6 weeks 10 months। अब ये हमारे क्या हुए पीरियड ऑफ टाइम। अब इनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया गया है आइए इनको देखते हैं। वो 2 दिन से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। वो 5 घंटों से सोते रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। मैं 5 साल से फुटबॉल खेलता रहा हूँगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। वो 8 हफ्तों से गाना गाता रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 8 weeks। अब दोस्तों इन तमाम जुमलों में देखें ये पीरियड ऑफ टाइम के जुमले मैंने लिखे हैं। तो अब देखें इनमें भी हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन यूज़ किया, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर दोस्तों उसके बाद हमने प्रीपोजिशन फॉर यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने पीरियड ऑफ टाइम 2 days रखा। अब देखें इन तमाम जुमलों में हमने जिस तरह हमने ये तमाम जुमले पढ़े वो 5 घंटों से सोते रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमने इन तमाम में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने एक प्रीपोजिशन यूज़ करनी होती है फॉर, वो हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद शल हैव बीन या विल हैव बीन यूज़ करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और फिर उसके बाद अगर जुमले में दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम शो किया गया है तो हम उस टाइम को रखेंगे। अब आते हैं जो स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले को देखते हैं। आई शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई रखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शल हैव बीन, फिर उसके बाद देखें दोस्तों हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखा प्लेइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट रखा। वो काम करते रहे होंगे। दे विल हैव बीन डूइंग वर्क। अब यहाँ पर देखें दोस्तों कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्क रखा। तो दोस्तों ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ से। नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों हम सिर्फ एक पॉइंट है, वो यूज़ नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव बीन टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल रखेंगे, फिर उसके बाद हम नॉट पुट करेंगे। दोस्तों विल और शल के बाद हम लोग नॉट को पुट करेंगे, फिर उसके बाद हैव बीन रखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले को बनाते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा। आई शल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आई रखा, फिर उसके बाद शल रखा, फिर उसके बाद मैंने नॉट पुट किया, फिर उसके बाद हैव बीन रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग रखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट रखा। वो काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद नॉट पुट किया जिस तरह स्ट्रक्चर में है, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी डूइंग रखा, फिर उसके बाद वर्क ऑब्जेक्ट रखा। तो दोस्तों ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा विल या शल को
एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखना है, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट पुट करना है, फिर उसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट रखना है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। दोस्तों, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखें कि स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने जुमला बनाया है कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा विल रखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई रखा, फिर उसके बाद हैव बीन रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग रखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वो काम कर रहे होंगे, विल दे हैव बीन डूइंग वर्क। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा विल रखा, फिर उसके बाद दे रखा, फिर उसके बाद हैव बीन रखा, फिर उसके बाद डूइंग, और फिर आखिरी में हमने वर्क ऑब्जेक्ट रखा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा लेक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्नर्स क्लब।